सबको जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम 18वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। जो हमारा कोर्स अप्लाइड बुद्धिस्ट मनोविज्ञान साइकोलॉजी, इस विषय के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन और हमारा व्यवहार, इसको हमने कैसे देखना चाहिए, कैसे अध्ययन करना चाहिए। और सही में जो बौद्ध जो साहित्य है, बौद्ध परंपराएं है, हमारे बौद्ध आचार्य है, उन्होंने किस प्रकार से चित्त का, मन का विश्लेषण किया है, जिस प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध ने 2500 साल पहले किया था। तो आज भी हमें उस चित्त को, उस मन को देखने की और समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, पूरा हमारा सांसारिक जीवन इसी पे आधारित है। संसार में जो कुछ भी समस्या है, संसार में जो कुछ भी क्लेश है, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, वो सभी क्लेशों का या सभी दुखों का जो मूल स्रोत है, हमारा चित्त और हमारा मन ही है। तो ऐसे देखने में हमें दिखाई नहीं देता है कि मन के कारण ही इतना बड़ा दुख समाज में, देश में जो हम देख रहे हैं, तो हमें ऐसा समझ में या दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रज्ञा से और अपने चिंतन से जब हम उसको खोजते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई समाज इस प्रकार से दूसरे समाज, दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार क्यों करता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, उसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, तो हमें समझ में आता है कि सब कुछ उस व्यक्ति, उस समाज के, उस प्रकार के मूल के कारण उसका दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार हमें समाज में दिखाई दे रहा है। फिर वो हिंसा हो, अन्याय हो, या जितनी भी बुरी चीज़ें हमें समाज में दिखाई दे रही है, उसके पीछे उसी प्रकार का क्लेश है, उत्क्लेश है, या अकुशल जो चैत्य धर्म है, उस मनुष्य के भीतर जन्मजात है। जिस प्रकार से अच्छे चैत्य धर्म होते हैं, कुशल हमारा चरित्र होता है, कुशल हमारा मन होता है, वैसे ही हमारे भीतर अकुशल मन के भी धर्म, अकुशल मन के भी स्वभाव छुपे हुए रहते हैं। तो इसलिए हम समाज में या व्यक्ति के जीवन में हमें बहुत सारी विभिन्नता या अलग अलग प्रकार के स्वभाव के लोग हमें हमारे आसपास में दिखाई देते हैं। तो ये जो कुछ भी विविधता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने कर्म के नियम को भी हमें समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम मन की जो प्रक्रिया है, मन का जो स्वभाव है, मन का जो कार्य है, वो हमें समझ में इतना सूक्ष्मता से समझ में नहीं आता। इसलिए हमें कर्म सिद्धांत भी कभी कभी काफ़ी संभ्रमित और अस्पष्ट रहता है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हम अच्छा जीवन जीने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी अस्पष्टता है, या संभ्रम है, शंका है, या कुछ न कुछ प्रश्न है हमारे मन में निर्माण होते हैं। तो उसी प्रश्न की खोज करनी है हमें। उसी अस्पष्ट जो हमारे विचार है, हमारे जो स्वभाव है, उसको जानने के लिए ही हमें हमारे चित्त का स्वयं का अवलोकन करना है। और उसी के अभ्यास के अंतर्गत अभी तक हमने उसके अलग अलग पहलुओं को हमने देखा है कि चित्त क्या है, चैतसिक क्या है, चित्त जिसे हम मन कहते हैं कितने प्रकार का होता है, और उस मन के भीतर कौन से धर्म उत्पन्न होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो कुशल चित्त में जो कुशल धर्म जो उत्पन्न होते हैं, उसका हमने कल अध्ययन किया। और आज हम उसी के जो विपरीत हमारा जो स्वभाव है, इतनी कुछ हमारे भीतर अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी हमारे भीतर कुछ बुराइयाँ भी है। तो बुराई को देखने का जो दृष्टिकोण है या एक पद्धति है, इसको हमें ख़ास तरीके से समझकर हमें प्रयास करना है। तो हमारे भीतर की जो भी नकारात्मकता है, अकुशलता है, या क्लेश है, या बुराई है, तो उसको हमने विधायकता से देखना चाहिए। यही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पहलू है
कि भले हमारे भीतर कितना भी द्वेष हो, कितना भी लोभ हो, कितना भी मोह या अविद्या हो, या जो भी हम इसमें देखने वाले हैं, कितना भी हो और कितनी बार भी आता हो, उसका हमें अफ़सोस या उससे हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें उसको निडरता से, प्रज्ञा से, सहनशीलता से, जागृति से, जिसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको हमें देखना है। यही सबसे बड़ी कला बौद्ध धर्म में है। और इसलिए उस माध्यम से अगर हम इस मूल क्लेश को, जो अ, बुरा या कुशल देखने में हम हमेशा घबराते हैं और हम उसको देखने का हम प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए हमारे भीतर का जो शुद्ध स्वभाव भी जो है, वो अशुद्ध स्वभाव के कारण वो छुप जाता है। तो हमारी जो शुद्धता को तो हमें विकसित करना ही है। जो भी बीज कल हमने देखे हैं, जिस धर्म को हमने देखा है, श्रद्धा से लेके अप्रमाद तक, तो वो सभी हमारे कुशल धर्म है, उसका हमें रोज के जीवन में या जितना हो सके हमें उसका विकास या उसका हमें अनुभव लेना है। लेकिन साथ साथ में हमारे भीतर जो भी निवरण आते हैं, बुरे विचार आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, परिणाम आता है, यही वही चित्त है जिसे हम कह सकते हैं कि हमने किए हुए कर्म का विपाक, जो परिणाम अभी इस समय में हमारे मन में उत्पन्न होता है, जिसे हम कामचंद कहते हैं, लोभ कहते हैं, सभी प्रकार के जो चैत्य धर्म हमारे मन में जो निर्माण हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे किए हुए अकुशल चित्त से किए हुए कर्म का ही परिणाम है। तो उस परिणाम से हमने क्यों डरना चाहिए, जबकि वो हमारे ही कर्म से निर्माण हुए हैं। हमने उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। यही बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे हम कह सकते हैं कि योद्धा, जिस प्रकार से योद्धा अपने शत्रु के साथ डट के मुकाबला करता है, वैसे ही हमें एक बौद्ध होने के नाते हमारे भीतर जितने भी क्लेश हैं, जिसे हम पारंपरिक रूप में हम मार कहते हैं या न्यूरन कहते हैं, तो ये न्यूरन मार ये कहाँ से आते हैं, तो उसी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंदर जो 6 प्रकार के मूल क्लेश है, और उसके आधार पे उत्पन्न होने वाले जो उप क्लेश है। जैसे कि एक पेड़ का मूल है और उस मूल के उस पेड़ को लगे हुए बहुत सारी ब्रांचेस है, डालियाँ हैं। तो इस प्रकार से उसे हमें देखना है। लेकिन जैसे मैंने कहा है, और बौद्ध धर्म भी हमें यही बताता है कि भले क्लेश हमारे भीतर 100 हो, हाँ, हज़ारों हो, और भले हमारे भीतर 10 ही बातें अच्छी हो या 10 ही गुण हमारे भीतर हो, फिर भी 10 गुण वो लाखों शक्ति से या उस लाखों परिणाम से बड़ा है। जो अकुशलता का जो हमें परिणाम मिलता है, उससे कहीं गुना परिणाम हमें कुशलता से मिलता है। ऐसा कहते हैं कि जो अकुशल जो होता है, वो धीरे धीरे कम होता है और कुशल हमेशा बढ़ते जाता है। कोई भी इंसान जब अकुशल करता है, तो अकुशल की धीरे धीरे जो ह्रास होने लगती है, धीरे धीरे उसका उसमें कमी आती है। लेकिन जब हम कुशल कर्म करते हैं, कोई भी इंसान, तो उसके कुशल कर्म का प्रमाण बढ़ते जाता है। तो उसका कोई मर्यादा नहीं रहती है। मर्यादा रहती है अकुशल कर्म करने को, लेकिन कुशल कर्म करने के लिए मर्यादा नहीं होती, इसलिए उसका परिणाम भी अमर्यादित होता है। इसलिए हमारे भीतर जो भी कुशल चैत्य धर्म है, उस पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास और उस पर कार्य करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हमारे भीतर जो अकुशलता है, या उसको आज हम ढूंढने वाले कि अकुशलता क्या है, अकुशल चित्त में कौन से धर्म उत्पन्न होते हैं, कहाँ से क्या उसका स्वरूप है, तो उसको आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज हमारा अभ्यास एक हमारे भीतर जो ब्लैक साइड है, हमारे चित्त में जो एक क्या कहते हैं, बुराई है, उस बुराई को हमें ढूंढना है
समझना भी है और उसके ऊपर कार्य भी करना है। इसके ऊपर कार्य करने की जो पद्धति है बहुत ही सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि इसलिए सरल है, अगर हम जो सर्वत्रक चैतसिक में हमने देखा था कि उसमें 5 प्रकार के धर्म उत्पन्न होते हैं, और उस धर्म के अंदर जो मनस्कार जो है, मनस्कार को हमने 2 प्रकार से देखा था, अयोनिसो मनस्कार और योनिसो मनस्कार। अयोनिसो मनस्कार से जब हम उस विषय के साथ चले जाते हैं तो हमारे अंदर क्लेश निर्माण होता है। समझ जाइए, बस यहीं पे हमें अपने आप को पकड़ना है। कहाँ पे क्लेश निर्माण होता है? क्लेश की जो भूमि है या क्लेश का जो स्रोत है, वो स्रोत है हमारा मनस्कार। हाँ? कि हम किस दिशा से जा रहे हैं या हमारे दिशा जाने का लक्ष्य क्या है। हाँ? अगर वो संसार की तरफ जाने का लक्ष्य है, एक विषय के आसक्ति की तरफ जाने का लक्ष्य है, तो वहीं पे हमारी जो जितने भी मूल क्लेश है या जितने भी प्रकार की नकारात्मकता है, इसी ही मनस्कार से होके हमारे जीवन में जन्मों जन्मों तक, इस जन्म में तो हम देख ही सकते हैं कि जैसे हम अजागरूक रहते हैं और हमारा मनस्कार हमें आसक्ति की तरफ ले जाता है, हाँ, हर क्षण में इस जीवन में। लेकिन इसके पहले का भी जो हमारा जीवन रहा है, अगर हम अपने बचपन से भी देखते हैं कि अगर बचपन में जो कुछ भी हमने कर्म किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसी अयोनिसो मनस्कार से ही कर्म किए हैं, और उसी के कारण हमारा जो एक स्वभाव जो बन चुका है, फिर वो जिस भी प्रकार का हम बुरा या अकुशल स्वभाव देखते हैं वो इसी का ही परिणाम है। इसलिए हमने अपने भीतर जो भी बुराई है उसको हमें डरना नहीं है। अगर डर के देखोगे, एक तो हम देखेंगे नहीं, और दूसरा देख के हम भयभीत होके हम वहाँ से भाग जाएंगे और हमें लगेगा कि नहीं, ये तो इतना बड़ा है। लेकिन बड़ा तब तक ही है जब तक उसको हम देखते नहीं है, याद रखिए। इसलिए क्लेश को एक प्रकार का राक्षस भी कहा जाता है ना, महाकाय राक्षस। जैसे हमने बहुचक्र में देखा तो कितना बड़ा उसका पूरा पेट के भीतर बहुचक्र आ जाता है, उसके हाथ में नाखून होते हैं, बड़ा मुंह होता है, राक्षस की तरह दिखाई देता है। तो ये सभी जो क्लेश और उपक्लेश जो है वो राक्षस के समान है, लेकिन दिखने में कितने भी वो क्रूप हो, कितनी भी हमें परेशान करने वाली उसकी सेना हो, फिर भी अगर उसको हम स्थिरता से और सजगता से देखते हैं, देखिए, अगर हम उसे हम शांति से और सजगता से, इसलिए स्मृति जो है एक प्रकार की आग है, वो सबको जला देती है, जितने भी बुराइयां है। हाँ, लेकिन अच्छाई को वो ऊपर ले आती है, अच्छाई को नहीं जलाती है। हाँ? सोने को जब आप आग में डालते हैं तो सोने को नहीं जलाती है आग, और किसको जलाती है? उसके ऊपर जो गंदगी है उसी को जलाती है। सोना तो और निखरता है, उसमें और तेज आता है। हाँ? और उसकी बहुत सारी वस्तुएं हम आग के आग देने के बाद उसमें से बहुत सारे हम गहने बना सकते हैं। तो वो जो स्मृति का जो स्वभाव जो है, भंते संरक्षित जी भी अष्टांगिक मार्ग में अगर हम स्मृति के बारे में जो बताते हैं, वो यही बताते हैं कि स्मृति जो है, जितनी भी नकारात्मकता हमारे भीतर कामचंद है या कितने भी प्रकार के न्यूरन है या नकारात्मकता हमारे जीवन में, ध्यान में और बहुत सारे समय में हमारे भीतर आती है, सिर्फ हमें स्मृतिमान होना है, सजग होना है। जैसा हम सांस को देखते हैं वैसे ही हमें उसको देखकर उसको जानना है कि वो किस स्वभाव की है। जैसा श्वास कंडीशन है और अपने स्वभाव से आता है और जाता है। इसलिए सजगता से क्या होता है कि वो कितने भी दिखने वाला बड़ा हो, एकदम छोटा दिखने लगता है।
ये उसकी मैजिक है। जैसे कि पानी को हम आग आग के ऊपर रखते हैं तो पानी का स्वरूप ही बदलने लगता है। आप देखिए, धीरे धीरे आग की वजह से पानी पूरी तरह से बाष्प में परिवर्तित होता है। हमने आंखों से देखी हुई एक घटना है जो हमें ये दिखाती है कि अगर स्मृति अगर हम रखते हैं तो हमारे भीतर जो भी हम मूल क्लेश को देखने वाले हैं, इसलिए हमें उसको डरना नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे दिखते हैं जब उसको हम समीप जाके देखते हैं। और आगे क्या होता है, कुछ ही क्षण में वो विलय हो जाते हैं, लाइक अ बादल। हाँ? जैसे आपने देखा होगा कि बादल बादल का भी मौसम है या बारिश का मौसम है, तो जब आप आकाश में बादल को देखते हैं तो कितना बड़ा, कितना काला, कितना विकृत कोई कोई बादल या बड़ा बादल हमें आकाश में दिखता है। लेकिन उसको अगर शांत चित्त से उसको आप देखते हैं कुछ समय के लिए, हाँ, तो देखने देखने में ही हमें आनंद आता है और उसका रूप बदलने लगता है, हाँ, और उसको पूरी तरह से वहाँ से विलय हो जाता है। और यही स्मृति की शक्ति है। और जितने भी हमारे भीतर नकारात्मकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखने से हम नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। दोनों बातें ध्यान में रखिए कि उसको हमें पॉजिटिवली देखना है, भले वो नकारात्मकता है। जैसे कि हम किसी शत्रु के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, हमें पता है कि वो शत्रु है, हमें ये पता है कि उसने मुझे हानि की है, वो घातक है, फिर भी उसके साथ हम मैत्रीपूर्ण रहते हैं। इसका मतलब वो हमें वो शक्ति है कि शत्रु के साथ में भी हम मैत्रीपूर्ण रह सकते हैं। तो वो एक बात। दूसरी बात है स्मृति। और तीसरी जो बात जो है कि जो भी क्लेश उत्पन्न होते हैं उसका स्रोत जो है ना, बहुत ही हमारे समझने जैसा है, क्योंकि वो हर क्षण में उत्पन्न होता है। क्योंकि वो सर्वत्र चैतसिक में हमने देखा था कि जो चेतना और मनस्कार, इच्छा और उस इच्छा के पीछे दौड़ने का हमारा विचार, अगर वो अयोग्य है, उसके अंदर हेतु और हमारा लक्ष्य उसमें अयोग्य है, तो वही योनिसो मनस्कार ही हमारे सभी क्लेशों को निर्माण करता है। वो कितना भी बड़ा क्लेश हो जो हम देखने वाले हैं, उसकी परिभाषा हमने अनेकों बार पढ़ी है, सुनी है, लोभ द्वेष मोह की। हाँ? तो कितना भी बड़ा हो, कितने भी उसके बारे में चीज़ें हमें समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन इतना अगर हम समझ सके कि वो कहाँ से उत्पन्न होता है, किस जगह से उत्पन्न होता है या हुआ होगा, दोनों अभी भी हो रहा है क्षण प्रति क्षण। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और बैठे बैठे आपको एक विचार आता है कहीं जाने का, कुछ खाने का, कुछ करने का, और उस विचार के साथ में आप चले जाते हैं, जबकि आप यहाँ पे कुछ और सुन रहे हैं और एक दूसरा भी मनस्कार वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है या होने की पूरी संभावना है। क्योंकि वो एक ही क्षण में दोनों मनस्कार वहाँ पे निर्माण होते हैं। हाँ, एक तो वो कुशल होगा तो कुशल विषय के साथ में जाएगा, हाँ, अगर वो अकुशल होगा तो अकुशल इच्छा और अकुशल विषय के साथ में चला जाएगा। तो इस क्षण में भी हमारे भीतर जो क्लेश निर्माण हो रहे हैं, यहीं से हो रहे हैं। और इसके पहले भी जो जमा हो चुके हैं हमारे आलय विज्ञान के अंदर, हाँ, जो उसके बीज अपनी जगह बना चुके हैं या एक अपना बड़ा वृक्ष बना चुके हैं, हाँ, एक अपना महाकाय उसने रूप धारण कर लिया है, तो वो भी इसी ही मनस्कार, अयोनिस मनस्कार के कारण ही हुआ है। दूसरा कोई उसका स्रोत नहीं है। अगर जो कुछ भी हो रहा है वो इसी प्रक्रिया से हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को जानना और विधायकता से देखना और स्मृति पूर्वक रहना, बस इतनी अगर हमें 3 बातें अगर हम समझ सके पूरे मूल क्लेश के
चैत्य धर्म में, तो मुझे लगता है या आप भी अपने आप को देख पाओगे कि अभी हम कितने सयाने हो रहे हैं, कितने प्रज्ञावान हो रहे हैं कि हमें हमारे जो अकुशल स्वभाव है, अकुशल व्यवहार है, कि जो लोग हमें देखते हैं और हमें भी लगता है कि कहीं न कहीं ये मेरी जो बुरी आदतें हैं, इससे मुझे कैसे छुटकारा पाना है और ये कहाँ से आती है, इसका स्रोत कहाँ से है। तो इससे हम सयाने होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं। तो यही समझदारी जिसे हम कहते हैं कि ये चित्त का स्वभाव है। जानना क्या? चित्त का स्वभाव है। प्रज्ञा से जानना ये चित्त का स्वभाव है और वही अभिधम्म है। वही बुद्ध की पूरी शिक्षा का निचोड़ है कि हमें प्रज्ञा से जानने का प्रयास करना है, ताकि हम सही दिशा से या सही दिशा की तरफ हम अपने जीवन के मार्ग को हम ले चल सकें। चलो आगे देखते हैं कि मूल क्लेश जो 6 बताए गए हैं और उपक्लेश, मतलब दोनों अलग अलग इसलिए बताए गए हैं ताकि हमें उसके प्रति समझदारी थोड़ी स्पष्ट हो सके। भले हमें अगर मूल क्लेश के अलावा जो और 20 उपक्लेश जो है संख्या में, तो भले हमें याद वो नहीं भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें मूल क्लेश को थोड़ा याद रखना चाहिए। वैसे वो याद ही रहते हैं, क्योंकि जैसे हमें गुस्सा आता है तो हमें पता चल जाता है कि द्वेष है, आसक्ति आ जाती है तब हमें पता चल जाता है कि ये राग है, या कुछ समझ में नहीं आता है, सत्यता को देखने में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ये अविद्या है। मतलब इसको ऐसा कोई शब्दों में याद रखना या याद रखने से ही याद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अनुभव से ही हमें वो याद रहते रहते जाएगा। जैसे हमें ठोकर लगती है तो फिर हमें वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें वो अपनी स्मृति में वो आ जाता है कि ठोकर कैसे और क्यों लगी थी। तो वैसे ही हमारे जीवन में हर क्षण में कुछ न कुछ गलतियाँ होते जा रही है और हमें पता चल रहा है कि अभी मेरा मन राग में है, द्वेष में है या विद्या में है। तो हमें याद इतना ही रखना है कि उसका स्वभाव क्या है और कैसे उसको जागृति से देखा जाए। ये हमारा खास आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत बनाने के लिए, और विशेषता नकारात्मकता जितनी भी हमारे भीतर पनप चुकी है, पनप रही है, और इसके वजह से हमारा जो आध्यात्मिक विकास जो है वो कहीं न कहीं रुका हुआ है, या हम और गति से आगे जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अवरोधें जो है, दिक्कतें जो है, उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आप भी उम्मीद करें कि जिस प्रकार से हम आगे अभ्यास करते जा रहे हैं, तो निश्चित है उसके प्रति हम ज़्यादा सजग बनेंगे और विवेक से और प्रज्ञा से उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो मूल क्लेश जो है वो है राग। राग को ही लोभ कहा जाता है और उसे ही तृष्णा कहा जाता है। ये तीनों शब्द मतलब एक ही स्वभाव को अभिव्यक्त करते हैं। राग को कभी कभी हम व्यवहारिक रूप में द्वेष कहते हैं कि मुझे राग आया, उसका मुझे राग आया, लेकिन एक्चुअल में राग का जो पारंपरिक और जो शुद्ध उसका अर्थ जो है, राग का मतलब लोभ। मुझे लोभ आया, मुझे आसक्ति आई, मुझे तृष्णा आई। तो तृष्णा, लोभ, राग, इसकी बहुत सारा अभ्यास हमने अष्टांगिक मार्ग में, ये दूसरा दुख समुदाय है कि 3 प्रकार की तृष्णाएं होती है, और काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, इन सभी का अभ्यास हमें हो चुका है। और तृष्णा से ही हमारा दुख जो है वो उत्पन्न होता है, तृष्णा ही दुख का कारण है। तो इस तृष्णा को हम हर समय में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने मनस्कार को पहचान लिया कि वो उधर जा रहा है, मतलब वो तृष्णा है। वो किसी भी विषय की तृष्णा हो सकती है,
और उस तृष्णा के आधार पे जब हम उपक्लेश में देखेंगे तो कितने हमारे स्वभाव होते हैं जिसे हम राग मूलक कहते हैं, है ना। तो उससे हमें और उसकी जो सूक्ष्मता है, उसकी जो गहराई हमें पता चल सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ दो तीन बातों को देखना है कि ये क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा है, और दर्शन, विज्ञान दर्शन में यही कहता है कि सभी जो मूल क्लेश जो है या सभी प्रकार की जो नकारात्मकता धर्म है, नकारात्मक धर्म है, वो सभी अयोनिसो मनस्कार के आधार पे उत्पन्न होते हैं। दूसरा कोई उसका स्रोत नहीं है। फिर वो द्वेष हो या मोह हो या जितने भी अकुशलता हो, वो अयोनिसो मनस्कार से ही उत्पन्न होती है। इसलिए हमें उसका अभी मूल स्रोत पता चल गया है, तो वहाँ पे हमें सजग रहना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इंद्रिय संवर, ये यही इंद्रिय संवर है। जैसे हम इंद्रिय के विषय के संपर्क में आने में अगर हम संवर रखते हैं, बस संवर ही मनस्कार को क्या कर लेगा, एक योग्य दिशा देगा कि इधर नहीं इधर जाना है, हाँ, इधर नहीं इधर जाना है। अगर संवर नहीं होगा, जिसे हम संवरशील भी कहते हैं भिक्षु के शिलों में, और हमारी दीक्षा होती है या ब्रह्मचारिणी की, तो हम अभिज्ञा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, इस शील से हम अपने आप को संपन्न करते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। तो हमारे लिए भी जो शील जो है, शील के आधार पर जो अभिज्ञा जो है, उसी को ही राग कहा गया है कि मैं राग का, तृष्णा का, लोभ का त्याग करता हूँ या त्याग करने का मैं संकल्प करता हूँ। तो ये जो क्लेश जो है, ये बहुत ही भयंकर पीड़ा देने वाला और मानसिक रोग है। जितने भी मानसिक रोग या मानसिक जितनी भी बीमारियाँ जो है, अगर आजकल के भाषा में अगर हम देखते हैं तो हमें टेंशन, ये शब्द आपने सुना होगा, चिंता या स्ट्रेस, तनाव, चिंता, भय या जितने भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स जो है, उसका अगर रूट देखा जाए कि इंसान क्यों डिसऑर्डर में चला जाता है, सामान्य इंसान एबनॉर्मल क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे जो क्लेश जो है, वो राग का क्लेश जो है, वही मानसिक रोग है। क्योंकि इस राग के कारण क्या होता है कि इंसान विवेकहीन हो जाता है, उसका विवेक वहाँ पे समाप्त हो जाता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमें आम खाने की इच्छा हो रही है, तो आम खाने की इच्छा अगर वो तृष्णा है तो वो क्या करती है, क्या कर सकती है। आम खाने की तृष्णा, अगर हम ध्यान कर रहे हैं और आम खाने की इच्छा कर रहे हैं, या हम पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो वो आपकी जो इच्छा जो है, वो आपको जो अभी कुशल कर्म कर रहे हैं उससे पूरी तरह से वो दूर लेके जाएगी। या आम खाने के प्रति जो हमारी जो आसक्ति जो है, या किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तृष्णा जो है, वो चोरी करवा सकती है या हिंसा करवा सकती है। किसी भी प्रकार की कृति तृष्णा के माध्यम से हमारे जीवन में होते हुए हम देखे हैं। और वही मतलब किसी ने हमें, किसी ने किसी मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने हमारा सम्मान कम किया, उसने मेरी ये चीज ले ली, ये भी सारी चीजें राग में आती है ना? नहीं, वो द्वेष में आएगी। इसने मुझे मारा, मतलब वो द्वेष के प्रति है। वो हिंसा जहाँ पे आएगी वहाँ पे द्वेष आएगा, लेकिन उसका कनेक्शन राग के साथ में हमेशा होता है। जहाँ पे राग होता है वहीं पे द्वेष भी होता है। जहाँ पे अपेक्षा होती है वहाँ पे ही नकारात्मकता, वहाँ पे ही
द्वेष होता है, तो उस अर्थ से ऐसा हमें लगता है। लेकिन यहाँ पे जो काम या लोभ या तृष्णा की जो बात की जा रही है, एक तो वस्तुओं के लिए, और उस वस्तुओं के प्रति जो हमारी जो आकर्षण आकर्षण जो है, विशेषता वस्तु के रूप में उदाहरण के तौर पे आम बताया है। लेकिन हमारी जो एक मनुष्य की जो तृष्णा जो है, जिसे हम काम तृष्णा कहते हैं, कि स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की, धन की, संपत्ति की, या सांसारिक जो संसार में फंसे रहने की जो हमारी कामना है कि संसार ही सुख है, संसार की इच्छा को ही पूर्ति करना, या संसार के वस्तुओं में ही बंधे रहना, ये जो भाव जो है, ये राग राग को हमने पहचानना चाहिए कि क्या ये अभी भी मेरे मन में बार बार अगर आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है। अभी तो मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ या फिर मैं धम्म जीवन जी रहा हूँ, और इस प्रकार का अगर राग हमारे भीतर उत्पन्न हो रहा है किसी रूप को देखकर, या कुछ वस्तुओं को देखकर, या किसी चीज़ों को, व्यक्ति को देखकर, तो वहाँ से हमें सजग होना है कि ये तृष्णा है। क्योंकि तृष्णा को पहचानना ये आपके जागृति का, हर एक इंसान के जागृति का वो कार्य है। अगर जागृत है तो ही पहचान में आएगा, अगर जागरूक नहीं है तो वो काम तो हमें संसार में ले डूबने वाला है, या फिर वो ले डूबेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम काम तृष्णा या भव तृष्णा या विभव तृष्णा जो है उसके भीतर हमारा चित्त जो है उत्पन्न होकर उसी में बहते जा रहा है। क्योंकि ये सभी जो तृष्णाएँ जो है या अभिजाएँ जो है, इसके पीछे जो हमने देखा था कि जो 5 जो सर्वत्र चैत्य धर्म जो है, वहीं से उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उस क्षण से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप किसी इच्छा से उसके पीछे लग जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, मतलब सही तरीके से या गलत तरीके से। जैसे कि खाने की इच्छा है तो खाने की इच्छा खा भी सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से उसके पीछे चले जाना कि अभी खाना है, या किसी की चोरी करके खाना है, या फिर किसी को मार के खाना है। हाँ, तो इस प्रकार से जब उसको खाने को या किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वहाँ पे जो मनस्कार जो है वो कहीं ना कहीं अयोनिस मनस्कार के माध्यम से हमारी जो वेदना जो है वो तृष्णा को उत्पन्न करती है। और हमने देखा है कि भवचक्र के कड़ी के अंदर वेदना और तृष्णा के बीच में ही द्वंद्व है। जो भी वेदना हमें स्पर्श से उत्पन्न होती है, जो हमने देखा कि स्पर्श सर्वत्र चैत्य में भी आता है, स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, और उसके बाद चेतना है और मनस्कार है। तो यही वेदना है ये जो स्पर्श से उत्पन्न होती है, और वेदना के साथ संज्ञा भी आ जाती है, संज्ञा के साथ मनस्कार आ जाता है, और हम तुरंत उसी ही अकुशल मनस्कार से, अयोनिस मनस्कार से हम तृष्णा के भीतर चले जाते हैं। अगर हमें पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है, और मैं अगर जागरूक हूँ, और जो भी उत्पन्न हो रहा है अकुशल जो भी भाव मेरे में तृष्णा का निर्माण हो रहा है, तो उसे अगर मैं स्वीकार कर लूँ कि हाँ, क्योंकि इसको मैंने पहले भी किया था, तभी तो अभी भी उत्पन्न हो। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा क्यों है? अगर किसी काम तृष्णा की अगर उसकी शक्ति हमसे ज़्यादा है, इसका मतलब हमने अनेकों बार किया होगा ना, हमारी वो हैबिट थी। हाँ? जैसे कि हम किसी स्त्री को देखते हैं, पुरुष स्त्री को देखते हैं, तो तुरंत एक भाव निर्माण होता है और हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, और हम उसी गिल्टी में चले जाते हैं। जैसे कि कोई खाना आता है और खाने की भले हम नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खाने की इच्छा हो जाती है। आप चॉकलेट देखिए, आइसक्रीम देखिए, या कोई कलर देखिए, कोई फूल देखिए। हाँ, हमें पता है कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि आप जागरूक हो। हाँ, बुरा नहीं करने के लिए हमने संकल्प लिया है, शील लिया है, लेकिन मन करता है ना। जैसे कि हम ध्यान में जाते हैं और कामचंद क्यों आता है, जबकि वहाँ पे तो हम कामचंद नहीं करते, लेकिन वो आ रहा है ना। अभी वो आ रहा है तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इतने सालों से वो करने की जो हमारी हैबिट जो थी
उसका वो प्रेशर है, उसका वो परिणाम है। अभी उस परिणाम से आप लड़ोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन परिणाम को अगर हम स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये मेरे ही किए हुए कर्म का मेरे मन में ये भाव निर्माण हो रहा है, मुझे अभी जागरूक होना है, मुझे जानना है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था। जब मैं रूप को देखता हूँ तो स्त्री के प्रति या पुरुष को स्त्री के प्रति या स्त्री को पुरुष के प्रति क्या भाव निर्माण होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसे हम कामचंद कहते हैं, ये बुद्ध कहते हैं कि स्त्री पुरुष को आकर्षित करती है और पुरुष स्त्री को आकर्षित करता है, रूप से है, गंध से है, स्पर्श से है। भले हम पति पत्नी का जीवन जीते हैं, भले हमारे बीच में वो संबंध अभी उतने नहीं है जिसे हम लैंगिक संबंध कहते हैं, लेकिन फिर भी मन के भीतर जो एक इम्प्रेशन बन चुका है, एक हैबिट बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर, हाँ, मन ही मन के भीतर ऐसे भाव अगर आ रहे हैं तो हमने तुरंत पहचानना चाहिए। वो बुरा है, लेकिन हमें बुरा फील नहीं करना है। अगर आप गिल्टी फील करोगे तो फिर क्या होगा, हम नकारात्मकता में चले जाएंगे, हम सकारात्मक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि काम छंद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 बातों का ज़्यादा होता है, जो बनते भी आरिष्टांगिक मार्ग में उसी सम्यक व्यायाम या सम्यक स्मृति में बताते हैं। तो एक तो हमारा सेक्स का होता है, क्योंकि सेक्स का होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जन्म ही उसी से हुआ है और हमारा हर एक कर्म उसी से ही प्रेरित है। लेकिन उसके स्वरूप जो है या सामाजिकता के कारण उसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसके बारे में हम सोचते हैं या अलग अलग तरीके से उसका हमें अनुभव होता है। दूसरा जो हमें सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है वो खाने की है, भोजन की। भले हमें लगता होगा कि हम अच्छा भोजन कर रहे हैं, वेजिटेरियन कर रहे हैं, हम पैसे कमा के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पीछे जो आसक्ति जो है, आसक्ति का मतलब टेस्ट। क्योंकि मैंने जब अपने आसक्ति को देखा, जब मैं बीमार हो रहा था और देख रहा था कि बीमारी आई कहाँ से या कहाँ से मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, कोई बीमारी मुझे क्यों होगी, तब मुझे पता चला कि जब तक हम अपने स्वाद इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं करते हैं, वहाँ से हम शुरुआत नहीं करते हैं कि मैंने क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, साथ में मेरे शरीर को कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मेरे भीतर बीमारी और रोग ना आए। तो ये योनिसो मनस्कार हुआ। अगर मैं उसको ऐसा समझता है मैं तो सब कुछ बराबर खा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ खाने का ये नहीं है, तो मेरा स्वास्थ्य पूरा खराब हो जाता है। हमारा स्वास्थ्य इसलिए खराब होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे हमें काम करना है। हमें लगता है कि हम तो भोजन ले रहे हैं, कि भोजन तो हम चोर के तो नहीं खा रहे हैं, हाँ, हम मांसाहार नहीं कर रहे हैं तो हम तो शुद्ध शाकाहारी है, तो उसमें क्या सोचने का, खा लो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वही से हमारी जो तृष्णा जो है वो हमारे भीतर पहुंच चुकी है और आते रहती है। फिर है धन की, संपत्ति की, हेलो, संपत्ति की आसक्ति। हाँ, हेलो, इलाज क्या है? हेलो, हेलो, हाँ, उच्छेद का तरीका क्या है? हेलो, हाँ सुभाष जी, आपका स्पष्ट शब्द नहीं आ रहा है, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं इसका इलाज क्या है सर? क्या है उच्छेद, क्या है सर, उसका उच्छेद क्या है ये जानना चाह रहे हैं। तो उच्छेद तो मैंने पहले ही बता दिया। उच्छेद हर एक जो क्लेश का एक ही फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1 कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहीं पे जाके अटैक करो। इंद्रिय संवर, ठीक है, संयमित बनो, हमारे इंद्रियों के विषयों के प्रति संयमित बनो। बस यही सबसे बड़ा अटैक है कि हमें जहाँ से योनिसो मनस्कार निर्माण हो रहा है या अयोनिसो मनस्कार निर्माण हो रहा है, वहाँ पे अगर हम सजग बन जाते हैं तो बस वहाँ से शुरुआत हो जाता है। अगर फिर भी अगर हमारे भीतर आ चुका है तो उस परिणाम को स्वीकार करो कि भाई
मैंने खा लिया और बीमार पड़ गया, हाँ, उसका परिणाम तो मुझे भोगना है। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम मैं प्रयास करूंगा कि मैं वहीं पे काम करूं। ये दूसरा प्रयास है। तीसरा प्रयास है कि आपको, सर मैं हाँ जी, सर मैं जानना चाहता था यह प्रज्ञा किस तरह काम करती है? तो ये प्रज्ञा ही है जो हम जान रहे हैं ना। प्रज्ञा किस तरह से काम करती है, तो चित्त का स्वभाव ही है जानना, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, जब आप जैसा है वैसा जानते हैं, ठीक है ना मेहरचंद जी। प्रज्ञा मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके पास में आएगी, यही इसमें से आ रही है। जैसा है वैसा आप जान रहे, वही प्रज्ञा है। अभी हमने जान लिया कि तृष्णा यहाँ से हो रही है, ठीक है, और हमने ये भी जान लिया कि वहीं पे काम करना है, तो वो क्या हुआ, प्रज्ञा हो गई ना। जी जी जी। तो समस्या को समझना, संयमी रहेंगे हाँ सर, हाँ, अभी से हम संयमी रहेंगे, लेकिन पूर्व में जो ये सेक्स या स्वाद आसक्ति का जो संस्कार पड़ा है उसका क्या है? नहीं मैं वही तो कह रहा है ना, उसके ऊपर स्मृति काम करेगी, आप चिंता मत करिए। स्मृति जैसा मैंने बताया ना, जैसा आप उसको, जो पूर्व संस्कार जो भी हमारे भीतर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस संस्कारों को जब हम जागृति से देखते हैं तो उसका जो परिणाम जो है, हाँ, वो पूरी तरह से बदल जाता है, वो विलय हो जाता है, क्योंकि आपके पास में स्मृति है। अगर स्मृति वहाँ पे नहीं है, आपकी सजगता नहीं है, आपकी जागृति नहीं है, तो फिर वो पूर्व संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और हम उसमें दब जाएंगे। इसलिए तो स्मृति का सराव जो है उसी जगह पे करना है कि जब हमें लोभ आ रहा है, जैसा लोभ आ रहा है तो हमने तुरंत जान लेना चाहिए कि मुझ में लोभ आ रहा है। और जैसे लोभ आ रहा है तो दूसरे क्षण में हमें यह भी दिखने लगता है कि लोभ चला गया है या बार बार आ रहा है। तो जो उसको आना और जाना, जैसे जैसे हम उसको स्मृति से देखते हैं वैसे वैसे उसकी जो शक्ति जो है क्षीण होने लगती है। उसकी शक्ति अपने आप क्षीण होने लगती है। और क्यों क्षीण होने लगती है? क्योंकि स्मृति और प्रज्ञा आपको ये समझाती है, ये दिखाती है कि वो अनित्य है, वो अनित्य है, वो आपके पूर्व कर्म का परिणाम है, वो कर्म नहीं है, क्योंकि अभी तो आप वो चीज नहीं कर रहे हैं। तो कर्म और परिणाम का जो अलग अलग करके देखने का जो तरीका जो है, वो हमें स्मृति से पता चलता है कि कौन सा कर्म है और कौन सा परिणाम है। और इस कर्म का परिणाम मुझे मिलने वाला है जो इस क्षण में हो या फिर आने वाले समय में हो, मेरे कुशल कर्म का, या अगर अकुशल कर रहा हूँ उसका भी परिणाम मुझे मिलने वाला है। तो मैंने जो कुशल और अकुशल पहले किया है उसका परिणाम भी इस वर्तमान में आता है। हाँ, वो फिर लोभ के रूप में आ सकता है या द्वेष के संस्कारों के रूप में आ सकता है। लेकिन अगर हम जागरूक हैं और उस अकुशलता को विधायकता से देखते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा है, उसको हमें पेशेंसली देखना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे ही कारण, मेरे ही कर्म का ये परिणाम है। और ये स्मृति से देखने से धीरे धीरे उसका जो प्रभाव जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। उसका और एक उदाहरण शांतिदेव आचार्य बताते हैं कि जो राग द्वेष मोह है या जितनी भी अकुशलता है, अभी उनका स्टेटमेंट सुनिए कितना वो सुंदर बताते हैं। वो ये कहते हैं कि ना उसके हाथ है ना पैर है ना मुंह है। राग द्वेष मोह का ना हाथ है ना पैर है ना मुंह है, लेकिन जब वो आपके भीतर चला जाता है, भीतर आ जाता है, तो आपका ही मुंह, आपका ही हाथ और आपका ही पैर वो इस्तेमाल करता है। तो वो भीतर आने के बाद हमारा ही सब कुछ इस्तेमाल करता है। तो अगर उसको हम अनित्य के तौर पे देखेंगे तो वो भीतर वो एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जागृति और स्मृति और सजगता जो है ये हमारे लिए एक प्रकार से
एंटीडोट है हर क्लेशों पे। जो भी क्लेश हमारे मन में अभी उत्पन्न हो रहा है या पूर्व कर्म के परिणाम से उत्पन्न हो रहा है, तो उसको दोनों को देखने के लिए अगर स्मृति का सराव हम अधिक बढ़ाते हैं कि अभी मैं कैसा हूँ, अभी क्या चल रहा है, हमने बार बार इस प्रश्न को अपने आप को पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी जो वेदनाएं हो रही है, जो मुझे सेंसेशन हो रहा है, हाँ, जैसे कि मुझे अभी शरीर में दुखद वेदना हो रही है, सुखद वेदना हो रही है, तो उसी वेदना के कारण ही हमारे भीतर जैसा हम प्रतिक्रिया उसको देते हैं, जैसा ही अयोनिसो मनस्कार उसमें आ जाता है, वही मन की प्रतिक्रिया है कि उसी वेदना के साथ में बह जाना। अगर सुखद हो रही है तो हम उसी वेदना के साथ बह जाते हैं, अगर कुछ दुखद हो रही है तो उसको नकारात्मकता की वेदना के साथ बह जाते हैं, पसंद और नापसंद। हाँ, वही प्रतिक्रिया जो है जो मनस्कार में अयोनिसो मनस्कार में उत्पन्न होती है, और वही हमें तृष्णा के तरफ, तृष्णा मतलब उस अनुभव को पकड़ना या धकेलना। पकड़ना और धकेलना दोनों भी तृष्णा का अनुभव हम देखते हैं। हाँ? जैसे हम तृष्णा में आते मतलब हम उसको कुछ पकड़ना चाहते हैं, खींच के रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। हाँ? और जब दुखद वेदना का अनुभव आता है तो उसको हम धिक्कारना चाहते हैं, ये नापसंद है। तो वही नापसंद की जो वेदना जो है या सेंसेशन जो है वो हमें द्वेष की तरफ ले जाता है, जिसे हम पटीग कहते हैं। हाँ? पाली में उसको पटीघ कहते हैं और उसी को द्वेष कहते हैं, उसी को हम व्यापाद भी कहते हैं। तो व्यापाद का सीधा और सरल अर्थ यही है कि जब लोभ और आसक्ति हमारी संतुष्ट नहीं होती है किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए या परिस्थिति। देखो, तीन जगह पे हमें लोभ द्वेष होता है। एक तो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है। दूसरा वस्तु, भौतिक वस्तु कुछ भी हो सकती है, कपड़ा, अन्न, वस्त्र, निवारा, पैसा, धन, जो भी है। और तीसरी परिस्थिति। अभी परिस्थिति का मतलब एनवायरनमेंट, परिस्थिति का मतलब आपका सोशल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, या जो कुछ भी एनवायरनमेंट में हम रह रहे हो, परिस्थितियाँ हैं। तो ये तीनों जगह पे ही हमारा जो अस्तित्व जो है कहीं न कहीं कनेक्ट है। हाँ? तो वहाँ पे अगर व्यक्ति के प्रति अगर हमारी आसक्ति पूर्ण नहीं होती है तो उसी व्यक्ति का हमें द्वेष आता है। जैसे कि हमारी पत्नी हो या हमारे बच्चे हो, तो हमने बच्चों के प्रति एक अपेक्षा रखी कि मेरा बेटा मेरी देखभाल करेगा, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरी सुनेगा, मेरा बेटा मेरे कहने से चलेगा, मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। जब भी हमने बेटे को या बेटी को हमने मदद की है बचपन से लेके, हाँ, उसमें हजारों अपेक्षा हमने अपने भीतर संचय की है। एक तरफ लोभ के साथ हमने अपेक्षा रखी है। जब वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है, उम्र में बच्चा आ जाता है, वो अपनी बात नहीं सुनता है, उम्र में आता है तो आपका अपमान करता है, उम्र में आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो हमारे विचारों से या हमारी अपेक्षा से पूरी तरह से विपरीत दिखने लगता है या उसका बिहेवियर होता है। तो वही हमारे उसी पुत्र के प्रति जो हमारा प्रेम था, हाँ, तो उसी के प्रति जो द्वेष भाव जो है, नकारात्मकता भाव है, वो उत्पन्न होता है। तो वस्तुओं को नकारना मतलब द्वेष। कोई वस्तु अगर आपको पसंद नहीं आ रही है मतलब उसको आप धिकारते हैं कि खाना अगर ऐसा पसंद नहीं तो हम खाने को धिकारेंगे। अभी आजकल परिस्थिति जो है कि इतनी गर्मी है तो हम वेदर को धिकारते हैं कि क्या वेदर है। हाँ, अगर लोग कोई पसंद नहीं है, हाँ, जो हमारे आसपास के जो रहने वाले हो या समाज के लोग, तो हम उसका द्वेष करते हैं। अगर कोई भाषा हमें पसंद नहीं है तो उस भाषा के लोगों को हम नकारते हैं। मतलब नकारने का जो कारण जो है वो मतलब द्वेष के अंतर्गत आता है। और जब हम ध्यान करने के लिए भी बैठते हैं तब भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो है व्यापाद, जो निवरण जो है, हाँ, वो बार बार उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वो काम छंद का ही वो विपरीत या विरुद्ध स्वरूप है। जहाँ पे काम छंद है और अपेक्षा पूर्ण नहीं है, वहीं पे द्वेष आना ही आना है। हाँ,
द्वेष नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है अगर वहाँ पे कामचंद और तृष्णा है। और तृष्णा इसलिए है, कामचंद इसलिए क्योंकि वहाँ पे अविद्या है। जैसे किसी ने कहा कि प्रज्ञा को अप्रज्ञा से कैसे देखें, तो प्रज्ञा को देखने का मतलब ये है कि अविद्या का हमें एहसास होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मैं समझना चाहता हूँ। इसका अगर हमें भास हो जाता है वही विद्या है। अज्ञान का भास ही अविद्या है, और वो भास, वो अनुभव हमें और प्रज्ञा की तरफ ले जाता है। तो प्रज्ञा या विद्या और अविद्या जो है वो दोनों को भी हम देख पाते हैं कि मेरे भीतर अविद्या किस प्रकार से कार्य करती है और प्रज्ञा किस प्रकार से मेरे जीवन में कार्य करती है। दोनों धर्म हमारे चित्त के ही है, हमारे मन के ही दोनों धर्म है। तो दोनों का भी एहसास हमें क्षण प्रति क्षण हमें हो रहा है, हो सकता है, और होने के लिए हमने ऐसी परिस्थिति को निर्माण करना है ताकि हम उसका अनुभव ले सकें। परिस्थिति को निर्माण करने का मतलब ये है कि उस प्रकार से हमने ध्यान साधना करनी चाहिए, उस प्रकार से हमने अध्ययन करना चाहिए, या उस प्रकार से हमने कल्याण मित्रता को विकसित करना चाहिए। तो ये सभी उपाय हैं कि जो ऑलरेडी हम बाकी जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे उपायों को इस्तेमाल करना चाहिए कि द्वेष पे अगर कार्य करना है तो मैत्री भावना ध्यान करना चाहिए। सीधा सा अर्थ है, मैत्री का विकास करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण वाणी का विकास करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण कर्म करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारी नकारात्मकता है वो क्या है और वो क्या करती है। तो द्वेष क्या करता है कि वो ऐसी इच्छा है, किसी को घात करता है, हानि पहुँचाने वाली ये मानसिक शक्ति है। हम किसी भी प्रकार से अगर किसी को हानि पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने के लिए हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं, भले आप डायरेक्ट किसी की हानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप और किसी के माध्यम से और किसी को इन्फ्लुएंस करके आप या हम इस प्रकार से कोई कर्म करते हैं, या मन ही मन हम किसी के प्रति द्वेष करते रहते हैं, भले वो शब्दों में या शरीर में नहीं आता है, क्योंकि द्वेष उसका किया जाता है मन के मन में कि जो हमसे बड़े हैं, जिसको हम बोल नहीं सकते, जिसको हम कह नहीं सकते, जिसको हम मार नहीं सकते, जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसको मन ही मन में द्वेष करते रहते हैं। द्वेष कहाँ पे अभिव्यक्त होता है कि जो हमसे छोटा है, वहाँ पे हम बच्चों को द्वेष आया तो तुरंत मार लेते हैं क्योंकि वो हमसे छोटा है। लेकिन अगर वो बड़ा होगा, आपके पिताजी होंगे, आपके दादा काका जी होंगे, और उनका भी अगर गुस्सा आपको आता होगा तो हाथ नहीं उठेगा, शब्द भी शायद बड़े मुश्किल से निकलेंगे, लेकिन मन के अंदर उनके प्रति हमारे में द्वेष आ सकता है, क्योंकि वो द्वेष आना वो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक है, लेकिन उसको हमें विधायकता से देखना चाहिए। द्वेष आ गया, इसका मतलब द्वेष बुरा है कि यार मुझे मेरे पिताजी के प्रति द्वेष नहीं आना चाहिए था, या उस इंसान जो मेरे मित्र है उसके प्रति द्वेष, उसके पीछे आप ढूंढते जाओगे ना तो हम कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। वो नहीं आना चाहिए, वो आपकी इच्छा नहीं है, आना नहीं आना वो इच्छा से नहीं आ रहा है, इसलिए तो उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जा रहा है। ये सभी धर्म कैसे है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, आपकी इच्छा से वो नहीं आता है। द्वेष आपकी इच्छा से नहीं आता है, वो तो उसका बीज है, उसकी कंडीशन है, इसलिए उत्पन्न होता है। हमें उस समय सजग होके या विधायकता से उसको हमें स्वीकार करना है और वहाँ पे हमें शांत रहना है। और उसका जो विधायक पहलू अगर हम कर सकते हैं मैत्री, तो करना है। अगर मैत्री नहीं भी कर सकते, फिर भी हमने द्वेष को स्वीकार करना है कि हाँ मुझ में द्वेष आया है, और कुछ क्षण के बाद में मैं फील कर रहा हूँ कि चले भी जा रहा है। तो इस प्रकार से हानि पहुंचाने वाली शक्ति जो है, हाँ वो द्वेष है। हाँ सुभाष जी। सर मैं यहाँ इससे एक संदर्भित थोड़ी बात करना चाहता था कि तथागत बुद्ध ने जो 7 प्रकार के पारंपरिक दुख बताए ना, उनमें अंतिम दुख जो है मन के अनुकूल न होना,
हाँ हाँ, प्रतिकूल होना। यही बात है। हाँ हाँ, वही है इसमें ये। मतलब ये संसार में कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या घटनाएं वो मेरे मन के अनुकूल नहीं हो रही है, इसलिए मुझे द्वेष होना या उनके प्रति मतलब हिंसा का भाव करना या ये करना, ये हमें पतन की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ मतलब जैसा कि इसके हेतु प्रत्यय जो अनुकूल न होने के हेतु प्रत्यय जो है उनको समझने से क्या समाधान निकल सकता है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो और थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हेतु प्रत्यय को समझने से ही सब कुछ सॉल्व होने वाला है सुभाष जी, ठीक है। क्योंकि हेतु प्रत्यय ही हमारा जो अज्ञान है कि हम उस धर्म के हेतु को समझते नहीं है। और सभी धर्म हेतु के कारण निर्माण होते हैं। बुद्ध जिस धर्म की या धर्म की बात करते हैं वो हेतुपब्ब है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका कारण नहीं है, जिसका हेतु नहीं है। तो जैसे जैसे हम हेतु को जानेंगे, जैसे कि मैंने कहा या हमें इसमें बताया जाता है कि हमारा जो द्वेष जो है वो कहीं ना कहीं हमारे राग के अयोनिस मनस्कार से निर्माण होता है, वो उसका हेतु है। अगर वो हेतु को अगर हम जान जाते हैं और वहीं पे काम करते हैं, क्योंकि उसका मूल स्रोत है। अगर आसक्ति पे काम होगा तो द्वेष अपने आप ढीला हो जाएगा। हाँ, क्योंकि द्वेष का जो छूटने का या मुक्त होने का जो उपाय जो है वो प्रज्ञा में ही है। और प्रज्ञा का मतलब ही है कि हेतु और परिस्थिति और उसके कार्य कारण को समझना वही प्रज्ञा है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। कि उस प्रतीत्य समुत्पाद में हम उत्पन्न होना, लय होना, इस पूरी प्रक्रिया का हम जागृति से और प्रज्ञा से उसका हम अनुभव करते हैं। वही एकमेव मार्ग है, एकमेव क्या कहते हैं कि निदान है कि जो हमें सभी क्लेशों से वो मुक्त कर सकता है। हाँ, जैसे कि बुद्ध को मार ने घेरा लेकिन मार से वो मुक्त हुए, क्योंकि उसी समय बुद्ध ने अपनी जागृति से, स्मृति से उस सभी मार्ग पे विजय प्राप्त की। तो हम भी, हमारे लिए भी वही मार्ग है जो बुद्ध के पास मार्ग था, जो हमें इस अभ्यास से समझने का प्रयास करना है। हमें डरना नहीं है, खास करके क्योंकि हमारे भीतर बुराइयां है। जब हम बुराई को देखते हैं तो हम काफ़ी कुछ परेशान होते हैं। हमारे भीतर के ही अल्सर को देखना, हमारे भीतर के ही कैंसर को देखना, हमारे भीतर के ही बीमारी को देखना, इसमें बहुत साहस और विधायकता की ज़रूरत है, जागृति की ज़रूरत है। जिस प्रकार से कोई सर्जन जब ऑपरेशन करता है किसी शरीर के अंगों का, तो वो पूरी तरह से जागरूक होता है। उसको हर चीज़ पता होती है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से हवा आती है, कहाँ से उस वस्तु का, उस शरीर के अंगों का कार्य हो रहा है। और पूरे विधायकता के साथ, पूरे ज्ञान के साथ उस शरीर के उस हिस्से का ऑपरेशन करता है। तो ये एक प्रकार का ऑपरेशन ही है। और इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से डॉक्टर के पास में शिक्षा और विद्या और उसकी स्किल महत्वपूर्ण है, जागृति महत्वपूर्ण है, तो हमारे भीतर भी ये जितने भी क्लेश है, एक राक्षस, महाराक्षस की तरह वो अपनी जगह ले चुके हैं। क्योंकि उसको हमने ही तो अंदर आने दिया। यही तो इंद्रिय से तो अंदर आए वो, दूसरा तो कोई। मेरी इंद्रिय से तो आपके शरीर में नहीं आए, ना आपके शरीर से मेरे शरीर में आए। अगर मेरे शरीर मन में है तो मेरी इंद्रिय से ही आए हैं, ठीक है। और आपके शरीर में और मन में आए हैं तो आपकी इंद्रिय से ही आए। तो अभी अपनी उतनी जगह बना दी है तो उसको बनाने दीजिए। लेकिन हमने जो स्मृति का प्रकाश अगर उस पर आप डालोगे तो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। वो पानी क्या हो जाएगा, भाप बनने लगेगा, बर्फ पानी बनते जाएगा और पानी भाप बनते जाएगी। यही उसकी एक क्या कहते हैं, आंतरिक अनुभूति है। जब हम स्मृति से उसको देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पटीक जो है ये बहुत ही खतरनाक, ऐसा कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व होना चाहता है या बोधिसत्व के मार्ग पे जो चलना चाहता है, उसमें भले थोड़ी आसक्ति अगर है, क्योंकि आसक्ति
किसी मनुष्य का प्राण या मनुष्य की हानि नहीं करती है, लेकिन द्वेष जो है मनुष्य की हानि करता है, प्राणी की हानि करता है। अगर प्राणी की हानि करने वाला व्यक्ति बोधिसत्व के पद पे नहीं चल सकता है। तो इस प्रकार से भी हमने अपने द्वेष का जो अलग अलग स्वरूप है, जो हम उसके उपक्लेश में जब देखेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें से हमें और ज़्यादा पता चलेगी कि पटीक और द्वेष किस प्रकार से हमारे और बहुत सारे उपक्लेश को निर्माण करता है। और तीसरा जो उपक्लेश मूल क्लेश जो है अविद्या है। अविद्या का ही दूसरा नाम है मोह। और दूसरे अर्थ में देख सकते हैं कि परिपूर्ण जागृति का अभाव। जैसे कि हम बार बार पूछ रहे हैं कि उपाय क्या है, तो उपाय जागरूक होना है। और जागरूक नहीं होने का ही कारण है कि लोभ और द्वेष जो है हमारे आसपास में बने रहते हैं, या हम उसके भीतर है या वो हमारे भीतर है, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। जैसे कि जो नशा करने वाला व्यक्ति अगर उस खंबे को पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि उस खंबे ने मुझे पकड़ा है, और लोग सभी हंसते हैं कि कैसा है मूर्ख इंसान है, चिल्ला रहा है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है। तो यही अविद्या है, यही नशा है, यही अजागृति है कि उस नशा किए हुए व्यक्ति को समझ में नहीं आ पा रहा है कि उसने खंबे को पकड़ा है। तो लोभ और द्वेष हमें इसलिए पकड़े हुए हैं, या हम उसे इसलिए पकड़े हुए क्योंकि हमारे पास अविद्या है, हमारे पास में अजागृति है, जिसे हम कहते हैं कि अंधकार की, मन के अंधकार की अवस्था। और यही है कि जो राग और द्वेष भी उत्पन्न इसी अविद्या के कारण होता है, वो सिर्फ परिणाम मात्र है। जैसे हम देखते हैं कि राग द्वेष हमारे मन में आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं अविद्या के कारण ही आ रहा है। उसका मूल स्रोत जो है अविद्या का क्लेश है। और अविद्या का क्लेश फिर से अगर सूक्ष्म स्वरूप और उसकी शुरुआत अगर कहाँ से हो रही है, तो उसी मनस्कार से हो रही है। जो अयोनिसो मनस्कार है कि गलत तरीके से विषयों को पकड़ना, गलत तरीके से विषयों में बह जाना, वही मनस्कार है कि जो हमें अविद्या को ज़्यादा मजबूत करता है। और अभी भी हम उसी मनस्कार के कारण बहुत सारी चीज़ें हमें व्यवहारिक रूप में तो समझ में आती है, लेकिन आंतरिक रूप में समझ में नहीं आती है। हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हो सकते हैं लोगों के लिए, अपने लिए, लेकिन उसके भीतर जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव को जानने का जो ज्ञान है, उसमें हम कभी काफ़ी कुछ अपूर्ण है, क्योंकि मन की जो जागृति है उसका कहने की हमारे जीवन में अभाव है। और वही मन का अंधकार है, उसको मूर्खता कहते हैं, उसको मूर्खता की अवस्था कहते हैं। और सत्य का पूर्णता अस्वीकार करना ही अविद्या है। जो सत्य घटित हो रहा है, जैसे कि चीज़ें बदल रही है, द्वेष भी बदल रहा है, आसक्ति भी बदल रही है, कुशल भी बदल रहा है, अकुशल भी बदल रहा है, अंदर भी बदल रहा है, बाहर भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अनित्य है, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं करते। पूर्णता से जब हम स्वीकार नहीं करते, वही अविद्या है। तो अविद्या को हम अनेकों बार काफ़ी जगह पे देख सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें हमेशा शंका, गलत धारणाएं, अस्पष्टता होती है। हमारी मन की जो भी अस्पष्ट जो मन की अवस्था है कि हम स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ गलत धारणाएं हमारे मन के भीतर अपनी जगह ले बैठी है, हमारे कुछ विचार है, हमारे कुछ आइडियाज़ है, हमारे कुछ एटीट्यूड्स है जीवन को देखने के, हमारे पूर्व के जो आदर्श है, परंपराएं है, विचारधारा है, बहुत कुछ उसमें हम देख सकते हैं। और वो सभी जो अवस्थाएं जो है हमारे जीवन में एक प्रकार से अवरोध निर्माण करती है कि उसके भीतर जाके देखने का, उस अवस्था को या उस संस्कारों को ही हम नित्य मान बैठते हैं, या उसी को पकड़े बैठे हुए हैं, या उसी को हम संपूर्ण सत्य मान चुके हैं।
तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं अविद्या के कारण हमारे अस्तित्व में है। अपनी आँखों पर इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं कि अविद्या को और भवचक्र में हमने देखा है कि जो एक अंधा व्यक्ति जो है पट्टी बांधे हुए है, हाँ? अपनी आँखों पर स्वयं ही पट्टी बंधे हुए व्यक्ति जो है अविद्या के समान होता है। अभी आप देखिए कि अविद्या जो है वो किसी ने नहीं निर्माण की है, ये हमारे ही चित्त में, हमारे ही अजागरूक रहने के कारण, हमारी आसक्तिपूर्ण स्वभाव के कारण वो निर्माण हुआ है, या वो निर्माण होता है। तो अंधा हमने ही अपने आप को बनाया है। अंदर से हम अंधे नहीं हैं, लेकिन ऊपर से हमने पट्टी बांध दी है। और किसने बांधी है? हमने स्वयं में ही बांधी है। तो इसको बांधने वाला कोई और नहीं है, इसको बांधने वाले हमारा ही कर्म है, हमारा ही मनस्कार है, हमारी ही इच्छा है। तो इसको जब हम समझते हैं तो हमारे भीतर जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हमारा व्यवहार हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस व्यवहार के भीतर इन राग द्वेष मोह का जो अस्तित्व जो है, वो हमें समझ में आना चाहिए, ताकि हम उस समझदारी से उस पर हम कार्य कर सकें। अगर हमें समझ में ही नहीं आएगा, हमें लगेगा कि नहीं मुझ में तो राग नहीं है, मुझ में तो द्वेष नहीं है, मुझ में तो अविद्या नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में हमें ऐसा लग सकता है, क्योंकि अविद्या जो बहुत गहरा आवरण है, वो बादल, ऐसा बादल है कि वो पूरी तरह से हमें प्रकाश को रोके हुए है। लेकिन अगर हम जागृति का अगर हम सराव करते हैं तो निश्चित ही है कि ये जो अंधकार है धीरे धीरे वो प्रकाश में परिवर्तित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जागृति का जो धर्म है वो हमारे कुशल चित्त की सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ा गुण है। स्मृति का, वीर्य का, श्रद्धा का, उसको याद करिए, उसका विकास करिए। वो विकास करते करते ही ये अविद्या जो है, जो हमारे मूल क्लेश, उसमें नष्ट हो जाएंगे या उसका पूरी तरह से रूपांतरण हो जाएगा। तो एक तरफ से हम जो 4 प्रयत्न में हमें बताया है कि एक प्रयत्न वो करना है कि उसको भीतर ही नहीं आने देना है, जिसे इंद्रिय संवर कहते हैं। अगर वो आ गया तो उसको बाहर निकालना चाहिए। बाहर कैसे निकालोगे? जब हम जागरूक रहेंगे, उसको जागृति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। जो हम अक्सर करते हैं कि जो बुराई को हम त्यागते हैं, जैसे हमें पता चलता है उसको छोड़ते हैं, द्वेष को हम कम करते हैं, आसक्ति को कम करते हैं, तो एक प्रकार के नकारात्मक जो हमारा स्वभाव है, नकारात्मक जो हमारा मन है, उसको हम रोकते हैं, उसको हम बाहर भी निकालते हैं। तीसरा जो प्रयास है कि जो हमारे भीतर कुशल धर्म है, मैत्री है, वीर्य है, श्रद्धा है, शील है ना, उसको हम विकसित करते हैं। तो वो जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे वो जो अकुशल धर्म जो है या अकुशल जो चित्त जो है वो कुशलता में रूपांतरित होने लगता है, क्योंकि मन के पास में एक ही शक्ति है। अगर वो कुशल में जाएगा तो अकुशल की शक्ति कम हो जाएगी, अगर वो कुशल में नहीं जाएगा तो अकुशल उसकी शक्ति यूज करेगा। चित्त तो एक ही है, लेकिन विषय के अनुसार या और मन के उस स्वभाव के अनुसार जो शक्ति जो है वो अकुशल बन जाती है। जब हमें द्वेष ज़्यादा आता है तो मैत्री पूरी तरह से डाउन हो जाती है और हम द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं। अगर मैत्री बढ़ जाएगी तो द्वेषपूर्ण व्यवहार की पूरी शक्ति मैत्री में आ जाएगी। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि वो ज़्यादा है या कम है, हमें समझना है। समझ के अगर हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका परिणाम जो है 100 गुना ज़्यादा मिलेगा।
वैसे तो हम प्रयास कर ही रहे हैं, शील का पालन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके भीतर चलने वाली जो धर्म की प्रक्रिया जो है, हाँ, कुशल और अकुशल चित्त का जो प्रवाह जो है, उसको समझते हुए, उसको जानते हुए करेंगे तो हमारी बहुत सारी कर्म करने का जो हमारा तरीका जो है, या कार्य धम्म जीवन जीने में जो हमारी कमजोरी है या रुकावट है, वो चीज़ हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी, और समझ में ही नहीं आएगी बल्कि उस पर हमारा कार्य भी चालू हो जाएगा, क्योंकि समझना और कार्य करना अलग अलग नहीं है। जिस क्षण में हम समझते हैं उसी क्षण में कार्य हो जाता है। समझना ही कार्य है। अगर बुद्ध कहते हैं चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है, इसका मतलब आपकी सजगता का सजग होना ही कर्म है, और वैसे ही कर्म करते करते जाएंगे तो सजग कर्म ही हमें उस मंजिल तक लेके जा सकता है जिस मंजिल की तरफ हम जाना चाहते हैं। वो बंधक नहीं बनेंगे। सजग कर्म कभी भी बंधक नहीं बनते हैं। कुशल कर्म बंधक बन सकते हैं अगर हम सजग नहीं है। कुशल कर्म जो है वो हमारे बंधन बन सकते अगर हम सजग नहीं है। अन्यथा कुशल कर्म सजगता से करेंगे तो वो बंधन नहीं बनेंगे, वो मुक्ति का मार्ग खोल देंगे। तो ये कब संभव है कि जब उसके भीतर के धर्मों को अगर हम समझते हैं तब सजगता अपने आप आ जाती है, क्योंकि उसकी जो सूक्ष्मता को भी हम जान रहे हैं। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई का कर्म कर रहे हैं और आप ये जान रहे हैं कि वहाँ पे विशेष चैत्य धर्म निर्माण होकर मैं कर्म कर रहा हूँ, तो समझ जाइए कि आपकी पढ़ाई इतनी पावरफुल हो जाएगी उस समय कि आपको सब कुछ समझने लगेगा। हर एक शब्द को आप आपके हृदय में हृदय गमन करने का आपको अनुभव होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय मैं अपने 5 चैत्य धर्म को समझ के मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो अभ्यास तो वही है, शील तो वही है जो हम करते हैं, लेकिन उसके भीतर का धर्म अगर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे द्वेष आता है, तो ये कहाँ से आता है? तो मेरे उस चैत्य धर्म से आता है, हाँ, जिसको मैं जान रहा हूँ और उसको स्वीकार भी कर रहा हूँ कि वो मेरा ही परिणाम है। और सजगता से मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो आके कुछ क्षण के बाद में उसका असर भी कम हो रहा है। तो देखना समझना सब कुछ हमारे भीतर जो प्रज्ञा का जो चैत्य धर्म जो है, हाँ, वो वहाँ पे काम कर रहा है, या काम करने के लिए हम उसको प्रवृत्त कर रहे हैं, या उसको हम विकसित कर रहे हैं। जब जानेंगे तब विकसित होगा, अन्यथा वो सिर्फ शब्द रहेगा। प्रज्ञा शब्द रहना और प्रज्ञा का अनुभव होना दोनों चीजें अलग है। प्रज्ञा का शब्द को जानना कि ये प्रज्ञा है, जैसा है वैसा देखना, लेकिन जैसा है वैसा देखकर अनुभव करना वो प्रज्ञा है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम दोनों बातों को, दोनों धर्म को उसके मूल स्रोत में, या उसका जो उसकी जो भूमि है, या उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अंतर्गत हम देखने का और जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे के जो 3 मूल क्लेश है उसमें मान, विचिकित्सा और दृष्टि। विचिकित्सा और दृष्टि को हमने अनेकों बार अभ्यास किया होगा, और ये विचिकित्सा और दृष्टि जो है श्रोतापन्न होने के जो 3 बंधन है उसमें भी ये आती है, जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं और विचिकित्सा कहते हैं। तो ये 3 ऐसे उपक्लेश है कि जो उसका हमें अक्सर अनुभव होता है कि अहंकार, गर्व, अभिमान, या ऐसी भ्रांत मनोअवस्था है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसको हम अक्सर देखते हैं। तो अहंकार और मान को हमने इस अर्थ से हम देख सकते हैं कि सेल्फ सेंटर होके हर
कार्य को हम करते हैं या उसको प्रस्तापित करते हैं, हाँ, जिसे हम आत्म केंद्रित व्यक्तित्व कहते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा विद्वान है या ज़्यादा ज्ञानी है मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं, वही अहंकार है। अभी इस अहंकार को, इस अभिमान को, हाँ, दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो हम एक तो श्रेष्ठता का अहंकार होता है, अगर हम जातिवाद, जाति और जाति की जो निर्मिति जो है इसी अहंकार से हुई है कि एक समूह, एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हाँ, और उस अहंकार से वो पूरे समाज को नियंत्रित करता है, समाज को ऑर्डर करता है, समाज की संरचना करता है। और दूसरा जो अहंकार है, अपने आप को नीच समझना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अशिक्षित हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस भाषा का हूँ, मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो दोनों अहंकार को हमने पहचानना चाहिए। एक श्रेष्ठता का अहंकार, वो भी हमारी अकुशल मानसिक अवस्था है, अकुशल धर्म है, जो लोगों में हम देखते हैं, जो बड़े अपने आप को इगोइस्ट कह सकते हैं या वो हमारे अपने आसपास में ही वो सीमित रहते हैं, हाँ? उससे किसी लोगों का, किसी समाज का, किसी बाह्य दुनिया में जो कुछ भी दुख है या परिस्थिति है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है, सिर्फ खुद मैं और मैं, और उसी में उसकी श्रेष्ठता वो महसूस करता है। तो हमारे भीतर भी भले किस प्रकार का अहंकार है, हो सकता है कि हमारे में श्रेष्ठता का अहंकार नहीं हो, लेकिन निष्ठा का अहंकार जरूर हो सकता है। और विशेषता, हम जिस जाति से हमें लगता है कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसका एक निष्ठा का जो न्यून गंडता कहते हैं या गिल्टी फीलिंग जो कहते हैं, इन्फेरिटी जो कहते हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे चित्त में एहसास कराती है। तो उसको भी हमें जानना चाहिए कि ये मेरे भीतर है, यह श्रेष्ठता का अहंकार है। हमें औरों को नहीं देखना है कि औरों में क्या है। जब हमने हमारे भीतर देखेंगे तो हमें औरों का भी पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस प्रकार के अहंकार से युक्त है। लेकिन यहाँ पे हम अपने मनोधर्म को देख रहे हैं कि मेरे अकुशल चैत्य धर्म में या मनुष्य के चैत्य धर्म में जो मान है, अहंकार है, गर्व है, किस प्रकार से अस्तित्व में है और किस प्रकार से अस्तित्व में हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने अहंकार को देखना चाहिए, अपने अहंकार को पहचानना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है कि हमें भ्रमित कर देती है, सच्चाई से वो भ्रमित कर देती है, और यही कहीं ना कहीं हमारे आसक्ति को और ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि श्रेष्ठता को हम पकड़ के रखते हैं और नीचता को भी पकड़ के रखते हैं। महिला को भी ऐसा लगता है कि मैं महिला हूँ तो बस मुझे इतना पर्याप्त है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ। तो उसको भी पकड़ने का जो अहंकार जो है, उस निम्नता अवस्था में रहने का, या जो कोई पढ़े लिखे है या ज़्यादा अपने उस समाज के उस पद प्रतिष्ठा में है, तो उसका भी उनको अहंकार रहता है, या हमें भी उस प्रकार के पद का, धन का, सौंदर्यता का हमें अहंकार होता है। तो उस अहंकार की भावना को देखना और वहाँ पे भी हमें सजग होके, हाँ, अगर हमें लग रहा है कि ऐसा है तो उसको हमने स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ऐसा मुझे कभी कभी कहाँ पे उत्पन्न होता है, हाँ? क्योंकि उसको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमेशा वो कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में अपनी वो जगह वो अपना एडजस्ट करते रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे भीतर इस प्रकार से अकुशलता विराजमान है, या अकुशलता हमें एक गलत अकुशल कर्म करने की तरफ वो हमें प्रेरित कर सकती है। पांचवी जो बात है वो है विचिकित्सा, जो हमने अनेकों बार इसको देखा है, पिछले इसमें भी हमने देखा है। विचिकित्सा का मतलब है शंका, अनिर्णायकता,
प्रतिज्ञता का अभाव कि हम पूरी तरह से निर्णायक नहीं होते किसी अच्छे कर्म करने में या अच्छी बात करने में। हमेशा वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अस्पष्टता रहती है या हम अस्पष्टता को वहाँ पे देखते हैं और हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। ऐसा भाव मतलब विचिकित्सा। और ज़्यादातर बुद्ध धम्म और संघ के प्रति, कर्म नियम के प्रति, या 3 जो लक्षण जो है अनित्य, अनात्म, दुख के प्रति, या 4 आर्य सत्य के प्रति हमेशा हम कहीं ना कहीं शंकास्पद और अस्पष्ट रहते हैं। तो इस शंका को भी हमने ढूंढना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बौद्ध हूँ, 100% बौद्ध हूँ, तो मुझे तो बुद्ध के प्रति बिल्कुल श्रद्धा है, विचिकित्सा नहीं है, शंका नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने प्रामाणिकता से देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। भले मैं अपने आप को बौद्ध मानता हूँ या हूँ, मैं बाबा साहब के उस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बुद्ध के प्रति हमारे मन में ऐसा भाव रहता है और ऐसा लगने लगता है कि मैं बुद्ध बनूँ या नहीं बनूँ, संसार में ही रहूँ, संसार ही सुख है, संसार नित्य है। तो ऐसी बहुत सारी धम्म और बुद्ध और संघ के प्रति भी हमें बहुत सारी शंकाएं आसपास बार बार उत्पन्न होती है। उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको विधायकता से देखना चाहिए, उसको प्रामाणिकता से, क्योंकि सजगता का मतलब ही है कि आपके भाव को प्रामाणिकता से स्वीकार करना। सजगता का जो प्राथमिक अंग है, अगर हम सजग है, अगर आपको देखना है, मुझे देखना है कि मैं सजग हूँ, तो उसका प्रमाण, उसका मूल्यमापन क्या है? तो मूल्यमापन बहुत ही सीधा और सरल है। क्या मैं उससे प्रामाणिक हूँ? जो मेरे मन में अगर शंका भी आ रही है तो हाँ, मुझे लगता है इस समय भी मुझे शंका आती है जब मैं इस परिस्थिति में रहता हूँ, या ये चीज़ें मुझे नित्य लगती है, अनित्य नहीं लगती है। मैं धर्म को उस प्रकार से गहराई में नहीं देख पा रहा, क्योंकि जितना हम स्वीकार करेंगे उतनी ही जागृति और हमें उसको शुद्ध करने के लिए मदद करेगी। अगर प्रामाणिक नहीं रहेंगे तो जागृति वहाँ पे उत्पन्न ही नहीं हो सकती है, क्योंकि जागृति और प्रामाणिकता का बहुत ही आसपास का संबंध है। अगर हम ऑनेस्ट नहीं हैं अपने आप के लिए, तो जागृति का वहाँ पे उत्पन्न होना और बने रहना निरंतर बड़ा कठिन है। तो इसलिए हमने प्रामाणिकता को कहानी सुनाना चाह रहे थे कुछ। अरे हाँ हाँ टाइम हो जाए। हाँ। तो तो इसी को लेके कहानी है कि हम अपनी प्रामाणिकता को कैसे महसूस करें कि मैं बुद्ध बन सकता हूँ, या मैं बुद्ध हूँ, या मैं प्रज्ञावान हूँ, या मैं सजग बन रहा हूँ। तो इसकी हम क्या प्रामाणिकता क्या हो सकती है, और कैसे उसको हम प्रमाणित करें अपने आप, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझ में प्रज्ञा का विकास हो रहा है, या मैं प्रज्ञा के मार्ग पे हूँ। तो कहानी ऐसी है कि 2 भिक्षु होते हैं। दोनों भिक्षु साथ में रहते हैं। एक सीनियर होता है, एक उसका शिष्य जूनियर होता है। काफ़ी लंबे समय से ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते जो उसका सीनियर जो भिक्षु होता है, उसका गुरु होता है, उसको बहुत सारे ध्यान के अनुभव आते हैं, और किसी चीज़ में वो महारत प्राप्त करता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो उस सिद्धि के अंदर वो किसी भी वस्तु को निर्माण कर सकता है, और वस्तु को बना सकता है, मतलब इस प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। और उसको ऐसा भास होने लगता है कि सिद्धि के कारण जो मुझे हुई है, और लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी उस सिद्धि के बारे में बताता है। लोग भी उसकी पूजा करते हैं, लोग भी उसका मान करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो उसका जो चेला होता है, उसका जो शिष्य होता है, उसको शंका आती है, क्या सही में मेरे
गुरु ने अनंत पद या प्रज्ञा को प्राप्त किया है, क्योंकि उसके पास वो विद्या नहीं होती है, लेकिन वो जानने का प्रयास करता है और जानने के लिए फिर से वो अपनी ध्यान साधना को और मजबूत करता है वो शिष्य। और ध्यान साधना करते करते वो उस न्यूरॉनों को तोड़ता है, जिसे हम सत्काय दृष्टि कहते हैं, विचिकित्सा कहते हैं और सिल्वर परामर्श। हाँ? और जैसे वो तोड़ता है और वो तोड़ने के बाद में जब वो जानता है कि मेरे गुरु के पास सही में क्या वो विद्या है जिस विद्या को मैंने अभी प्राप्त किया है, तो उसको लगता है, दिखाई देता है, तो ये तो मेरा जो गुरु है वो तो मिथ्या दृष्टि में पड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है जब सत्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसको अनुभव आ चुका होता है। तो अपने गुरु के पास जाता है और उनको बताता है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सत्य को या प्रज्ञा को प्राप्त किया है? तो गुरु बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास सिद्धि है, मैं जो चाहूँ चीज़ों को निर्माण कर सकता हूँ, मुझ में शक्ति आई हुई है, तो मैं सत्य प्राप्त किया हूँ या मैं श्रोतापन हूँ। तो उसका शिष्य बोलता है कि चलो गुरु, हम एक परीक्षा करते हैं कि आपने सही में सत्य को प्राप्त किया है या मैंने किया है। तो हम दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं कि आप सही है या मैं सही हूँ। तो बोलते ठीक है, बैठो आमने सामने। तो जो गुरु होता है वो एक अपने विद्या से एक शेर का पुतला बनाता है। वो बोलता है कि देख, मैंने शेर का पुतला बनाया है। तो बता, बोलते तुम्हारे पास क्या शक्ति है, तुम्हारे पास क्या सत्य है? तो बोलते कि मेरे पास सत्य है, अभी रुकिए मैं बताता हूँ। तो जो उसका शिष्य जो होता है उस शेर के पुतले में प्राण फूंक देता है। शिष्य गुरु को बोलता है कि जिस शेर को तुमने पुतला बनाया था, मैंने उसको जीवित कर दिया है, अभी बताओ। जैसा वो जीवित हो जाता है शेर, वैसे ही उसका जो गुरु जो है वहां से भाग खड़ा हो जाता है, और जो जिसने उसमें जीव डाला है वो वहां से भागता नहीं है, वो शांति से वहां पे बैठे रहते हैं, क्योंकि उसको डर नहीं है, क्योंकि उसने जान लिया कि सत्य क्या है। तो ये जो घटना, ये जो कहानी है, हमें ये बताती है कि अगर हमें प्रज्ञा को देखना है, जानना है कि मैं प्रज्ञावान हूँ या कोई भी प्रज्ञावान है या नहीं है, क्या उस श्रोता पढ़ने की अवस्था की तरफ वो पहुँच रहा है या पहुँचा नहीं है, तो ये कहानी यही बताती है कि अगर वो मृत्यु से नहीं डरता है, उसमें अगर भय नहीं है और चीज़ों को जैसा है वैसा देखता है, तो उसके इसी प्रमाण से ही वो व्यक्ति उस अवस्था में है कि हम स्वयं भी अपने लिए जान सकते हैं या औरों को भी जान सकते हैं। तो यही कहानी है कि जिसके माध्यम से हम अपनी सजगता, अपनी जो सत्यता का जो अनुभव है, कि हम में वो अनुभव या उस प्रकार की देखने की जो हमारी दृष्टि है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं या प्रज्ञा कह सकते हैं, जागृति कह सकते हैं, तो उस जागृति का अनुभव हमें स्वयं ही होने लगता है कि जब हम किसी मृत्यु के भय से वही डरता है, मृत्यु से वही डरता है जिसको आसक्ति है। और आसक्ति उसी को है कि जो अपने स्व को नित्य मानता है। जो स्व को नित्य नहीं मानता है उसकी आसक्ति भी टूट जाती है, और जिसकी आसक्ति टूट जाती है उसका मृत्यु का भय भी टूट जाता है और वो प्रज्ञावान बन जाता है। तो ये देखना हमारे लिए ये प्रमाण से हम अपने आप को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि हम किस दिशा में हम बढ़ते जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है, मैं पूरा करने वाला था, लेकिन बाकी जो विचिकित्सा का हमने समाप्त किया है, दृष्टि को लेके मुझे लगता है कि हमें थोड़ा आगे और एक आ, अभ्यास वर्ग देना पड़ेगा, ताकि हम इसमें बाकी जो उपक्लेश है, क्लेश के अलावा जो क्लेश है, जो राग के कारण उत्पन्न होते हैं, द्वेष के कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो उपक्लेश जो है, उसको भी अगर हम जानेंगे तब हमारी जो सही में राग कहाँ कहाँ पे होता है, द्वेष कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, हाँ, तो उससे हमें और ज़्यादा अपने क्लेश की तरफ देखने का हमें मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो उपक्लेश जो बताए गए हैं या उसका जो हम अभ्यास करेंगे, तो उसके अभ्यास में जो उसके जो मूल क्लेश है वही उसका स्रोत है। वो उपक्लेश कहीं दूसरे जगह से नहीं आते हैं, बल्कि इसी मूल क्लेश राग द्वेष मोह और मान है, या फिर विचिकित्सा है, और मिथ्या दृष्टि है। इसी के कारण हमारे भीतर सभी प्रकार के जितने भी भवंडर है, जितने भी बुराइयां है, यही 6 जो क्लेश है इसी स्रोत से उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसका भी उत्पन्न होने का जो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वो है योनिसो मनस्कार। गलत विचार या गलत जो निर्णय है या अयोग्य हेतु जो है, वही है जहाँ से सभी प्रकार के क्लेश उपक्लेश हमारे चित्त में जन्म जन्मों से निर्माण हो चुके हैं। इस जन्म में भी हमने अनेकों संस्कार, अनेकों मनस्कार के कारण हमने क्लेशों को निर्माण कर लिया है, अभी भी हो रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जागरूक हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम अपने कुशल चैत्य धर्म के शक्ति के आधार पे हम अपने आध्यात्मिक जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। यही इस पूरे चैत्य धर्म को समझने का और जानने का हमारा उद्देश्य है, ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को और सीधा और सरल और शुद्ध कर सके। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मनोपुबंग धम्मा मनोसेट्टा मनोमया, जो भी धर्म है मन से उत्पन्न होते हैं। अगर अकुशल धर्म निर्माण होता है और उससे हम काया वाचा से कर्म करते हैं, वही दुख है। अगर कुशल धर्म निर्माण होता है और उसके उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं, तो वो सुख निर्माण करता है। तो सुख और दुख हमारे चित्त के आधार पे, तो इसी चित्त का हमें अवलोकन करके हमारा जो मन है उसको हमें देखना है और हमारे कर्मों को शुद्ध करना है। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में बने रहने के लिए। समय के अभाव के कारण हम उस आज के विषय को पूर्ण नहीं कर सके, लेकिन दूसरी क्लास में उसको हम पूर्ण करेंगे। जय भीम, नमस्कार। सर, हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी। सर, 2 बातें कहनी है। एक तो जैसे जब अहम को बता रहे थे ना, अहंकार, उसमें आप कह रहे थे ना कि एक सुपीरियरिटी हाँ हाँ वाला रहता है और एक इंफीरियरिटी वाला राइट रहता है। राइट राइट। लेकिन मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि एक मतलब मैं क्या किसी से कम हूँ, हाँ मैं क्या कम हूँ, ये इस ऐसे करके तीसरे तरह से भी ये सर उठाता है। नहीं, मैं क्या किसी से कम हूँ, वो ऊपर वाला ही है, उसी में आ मैं जाता है। कम हूँ। हाँ, हाँ, वो पहले वाले में आ जाता है। अच्छा। मैं क्या किसी से कम हूँ, मैं ही दूसरा सब ये कुछ। क्लेश का जो इलाज बहुत सारा आपने बताया, तो इसमें मेरे को ये कहना था कि ये मैं है ना, मैं जो स्व की बात आपने कही, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब तक मतलब मैं का भाव या मैं से मैं जुड़ा रहता है, तो ये सारे क्लेश जो है इनको एक तरह से शेल्टर मिलता है। हाँ बिल्कुल सही है। ये है ही इसी से जुड़े हुए, लेकिन ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल सही है। आप इस बात से हाँ, लेकिन वो मैं की निर्मित होने की प्रक्रिया कहाँ पे है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए।
अभी हमें समझ में आ रहा है मैं के कारण सब हो रहा है, ठीक है, मैं के आसक्ति के कारण ही तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं की आसक्ति कहाँ से निर्माण हो रही है, कौन से चैत्य धर्म से निर्माण हो रही है, वो समझ में आएगा तभी तो हम मैं को तोड़ेंगे ना। मैं अपने आप टूटने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमने इतना अच्छी तरह से बनाया है जैसे कि वो नहीं कि जो नशा किया हुआ व्यक्ति वो खम्बे को पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है हमारे अंदर है। कि खम्बे ने मुझे पकड़ा है, ठीक है, तो ऐसी हालत है हमारी मैं की। लेकिन मैं टूट सकता है जब उसके उद्भव को हम समझे कि ये किस धर्म से उत्पन्न होता है, उसकी जागृति ही हमें मैं तोड़ने में मदद करेगी, क्योंकि उसी के बाद में आपका चिंतन परफेक्ट होने लगेगा। सुभाष जी, अभी हम मैं के बारे में चिंतन करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है कि सही में टूट रहा है नहीं टूट रहा है, लेकिन जब उसके मनस्कार को समझ के आप करोगे ना तो टूटते हुए ही दिखाई देगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो भ्रम है। जो भ्रम है वो होता थोड़ी है। जैसे कि जादूगर कोई पैसा बनाता है तो पैसा होता थोड़ी है पैसा जैसा दिखता है वो तो तब नहीं था जब उसने दिखाया, तब भी नहीं था, तो मैं तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है, ठीक है ना, तभी तो हम दुख में हैं। लेकिन जो जब जैसा भ्रम टूट जाएगा या टूटने के प्रक्रिया को अगर हम जान लेंगे कि हाँ यहाँ इस धर्म से उत्पन्न होता है, वहीं पे मुझे सजग होना है, उसी के बारे में बार बार मुझे जानना है कि वो धर्म जो है वो काम छंद की तरफ डाइवर्ट ना हो, धम्म छंद की तरफ हो। फिर आप देखो आपका चिंतन, हमारा चिंतन स्वयं को अनासक्त करने का ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि जो आसक्ति स्व की आसक्ति हमें कहाँ ले जाती है, संसार में ले जाती है। बुद्ध की आसक्ति हमें ऊपर ले जाती है। आसक्ति तो दोनों जगह पे है, आसक्ति बुरी नहीं है, आसक्ति एनर्जी है, ठीक है, छंद क्या है, एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को आप संसार में लेके जाओगे तो वो मैं बन जाएगा, और संसार से ऊपर ले आओगे तो अमय बन जाएगा, मतलब बुद्ध बन जाएगा। तो बुद्ध होना या संसारिक होना वो उसी मनस्कार के रूट पे टिका हुआ है। तो वो रूट समझ में आ जाए तो बहुत कुछ सरलता है हमारे जीवन में, हम देख सकते हैं कि बहुत सरल है। गाड़ी फास्ट दौड़ेगी। सर मैं जानना चाहता था, आप बोलिए।